क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ, मैं गुलजार हुसैन, मैं हूं तारक महमूद। मैं उमैर इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पावर ऑफ अ कैप्टन इंडियन आर्मी। तो भाई साहब, एक कैप्टन की कितनी पावर होती है कि उसकी ड्यूटी क्या क्या होती है इंडियन फोर्स इस वीडियो में हम ये सीखेंगे। और साफ जाहिर है कि भाई हमारा जो आजकल वीडियो सियासत पे आती है, पावर पे आती है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो इस वीडियो से सीखने को मिलेंगी कि किस ओहदे की कितनी पावर होती है। क्योंकि यहाँ पे तो भाई साहब ऐसी सी पावर होती है कि भाई वो सुपर पावर वाले भी परेशान हो जाए। तो देखते हैं वीडियो और अपना भी कर देंगे। कौन करते हैं 3 1 वीडियो स्टार्ट। जय हिंद दोस्तों, इंडियन आर्मी में एक कैप्टन का क्या पावर और क्या ड्यूटी होता है, आज की इस वीडियो में पूरे डिटेल्ड में हम आपसे शेयर करेंगे। यूट्यूब पर इतने डिटेल्स में कैप्टन की पावर और ड्यूटी के बारे में किसी वीडियो पर बात नहीं की गई है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कैप्टन रैंक के ऑफिसर्स के बारे में सभी चीजें पता होने वाली है। देखिए, इंडियन आर्मी में कैप्टन एक यंग और रिस्पॉन्सिबल रैंक है। ये वो रैंक है जहां पहुंचने के लिए एक लेफ्टिनेंट रैंक के ऑफिसर को इंडियन आर्मी में 2 साल की ड्यूटी करना होता है। यानी कि लेफ्टिनेंट रैंक में ज्वाइन करने के 2 साल के बाद वो कैप्टन रैंक में प्रमोट होते हैं। इंडियन आर्मी में यंग कैप्टन के पास में ह्यूज एक्सपीरियंस नहीं होता है। वो फौज के तौर तरीके धीरे धीरे एडॉप्ट कर रहा होता है। इसी स्टेज में कैप्टन और लेफ्टिनेंट रैंक के ऑफिसर्स ज्यादातर रहते हैं। देखिए, इंडियन आर्मी की किसी भी कंपनी में लगभग 120 के आसपास में सोल्जर्स मौजूद होते हैं। उनको कमांड करता है एक मेजर या फिर लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के ऑफिसर, जिन्हें कहा जाता है कंपनी कमांडर। अब उसी कंपनी में एक कैप्टन होता है 2IC, यानी कि सेकंड इन कमांड। अब एक कंपनी में कैप्टन का काम होता है मेजर साहब के ऑर्डर्स और डिसीजंस लेने में उनकी मदद करना, अपने कंपनी के सभी सोल्जर्स और जेसीओस को मैनेज करना, उन्हें मोटिवेट करना, मेजर साहब के द्वारा दिए गए ऑर्डर्स ट्रूप्स सही तरीके से फॉलो कर रहे हैं या फिर नहीं, उनका ध्यान रखना। और ऑपरेशन टाइम या फिर रणभूमि में अगर कंपनी कमांडर को यानी कि मेजर साहब या फिर लेफ्टिनेंट कर्नल साहब को कुछ हो जाता है तो उसके बाद पूरे कमांड को संभालना कैप्टन का काम होता है। क्योंकि वो 2IC है, इसीलिए कंपनी कमांडर के बाद सर्वोच्च स्थान उन्हीं का है। अब जब एक कैप्टन कोई फील्ड पोस्टिंग में जाता है तो वहां पर एम्बुश, पेट्रोलिंग, रेस्क्यू ऑपरेशन सभी चीजों में कैप्टन को ट्रूप्स के साथ में ही भेजा जाता है। वो फील्ड में जाकर के इन सभी चीजों को हैंडल करते हैं और कमांड करते हैं। पीस टाइम में जब कोई कैप्टन यूनिट में काम करता है तब यूनिट की डिसिप्लिन, ट्रेनिंग, मूवमेंट्स और अपने एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी का सभी काम एक कैप्टन के ऊपर ही रहता है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी में कैप्टन क्या करता है, अब आगे चल के बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए एक कैप्टन को वेपन से लेकर के फील्ड ड्यूटी तक और एडमिनिस्ट्रेशन काम से लेकर के ट्रेनिंग तक हर जगह पर हाईली एफिशिएंसी के साथ में काम करना होता है। क्योंकि यही कैप्टन कुछ समय के बाद मेजर रैंक में प्रमोट होगा जब उनके हाथ में पूरे कंपनी का कमांड होगा और उस वक्त पर मेजर बन के वो अपना ड्यूटी बखूबी तरीके से निभा सके। इसीलिए कैप्टन को अपने रैंक की जो ड्यूटी है उसे हाई एफिशिएंसी और एक्यूरेसी के साथ में करना पड़ता है। देखिए, ऑफिसर्स का काम सिर्फ सोल्जर्स को ऑर्डर देना नहीं होता है। ऑफिसर का काम है सोल्जर को समझना, अपने यूनिट को समझना, और एक कैप्टन के लिए, एक यंग ऑफिसर के लिए ये करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसीलिए एक कैप्टन अपने ट्रूप्स के साथ में बैठ करके खाना भी शेयर करते हैं, ग्राउंड ड्यूटी, ग्राउंड चैलेंजेस, सोल्जर्स के भीतर क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही है, सोल्जर्स की क्या डिमांड है, सभी चीजों के बारे में सोल्जर्स के साथ में खुल करके आलोचना करता है एक कैप्टन। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, एक कंपनी में अगर 120 सोल्जर है तो 120 सोल्जर्स का नाम से शुरू करके उनकी फैमिली की बैकग्राउंड सभी चीजें कैप्टन के दिमाग में छपा हुआ रहता है। क्योंकि वो अपने सोल्जर्स के साथ में इतना ज्यादा वक्त बिताते हैं कि सोल्जर्स अपने पर्सनल प्रॉब्लम तक अपने ऑफिसर्स के साथ में शेयर कर सकता है। चलिए अब बात करते हैं किसी भी कैप्टन का एडमिनिस्ट्रेटिव काम और पावर क्या होता है। देखिए, कैप्टन क्योंकि एक यंग ऑफिसर है, इसीलिए फौज के तौर तरीके, फौज की जो बेस लाइन है उसे उनको सीखने की और एक्सपीरियंस लेने की जरूरत है। इसीलिए कैप्टन को अपने ट्रूप्स के डॉक्यूमेंटेशन जैसे कि पर्सनल फाइल से शुरू करके लीव अप्रूवल, इंश्योरेंस डॉक्यूमेंटेशन का ध्यान कैप्टन को ही रखना पड़ता है। सिर्फ इतना ही नहीं, मिलिट्री बेस लेवल पर अकाउंट मैनेजमेंट, पब्लिक फंड्स का हिसाब रखना, वेपन्स की मेंटेनेंस और क्लीनिंग, वेपन कहां पर इशू हुआ, कब यूनिट पर वापस आया, कितना फायरिंग हुआ, सभी चीजों का हिसाब एक कैप्टन के पास में होता है। इनफैक्ट यूनिट एरिया का जो सिक्योरिटी मैनेजमेंट है, यूनिट में कोई स्पोर्ट्स और कॉम्पिटिशंस को ऑर्गेनाइज करवाना है, उसमें कम्पीट करना है, ये सभी चीजें एक कैप्टन के हाथ में ही होता है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, इंडियन आर्मी में कैप्टन यूनिट मैनेजमेंट और एक्शन में एकदम अहम रोल निभाते हैं। इसके अलावा भी कैप्टन के कुछ और ड्यूटीज और पावर्स होते हैं जिनका डिटेल्स में आपसे शेयर नहीं कर सकता।
चलो जी, वीडियो खत्म हो गई भाई साहब की। तो ऐसी ड्यूटीज थी भाई जो हमारे सर से भी ऊपर गुजर गई, क्योंकि भाई हमने नाम ही पहली दफा सुने। लेकिन भाई कैप्टन की देखा जाए तो भाई ड्यूटी काफी ज्यादा बताएगी। और बहुत ड्यूटी बहुत 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 ज्यादा सख्त है भाई। बहुत सख्त है भाई। मैं तो सोच रहा था कि भाई हमें तो नाम याद नहीं, पर वो कितनी ड्यूटियां हैं। ड्यूटियां इतनी किस्म की ड्यूटियां जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं। और मजे की बात, इनके पास तो फैमिली के लिए या अपने आप के लिए भी इतना टाइम नहीं निकलता होता। सांस लेने का भाई, ड्यूटीज बताई जा रही थी। ये तो ऐसा ही है भाई, पूरी घर की माँ है जैसे। बिल्कुल भाई, एक यूनिट का भाई पूरा अंदाजा लगाओ। और भाई मैंने ना एक फर्म में काम किया था 3 महीने के लिए, टेक्सटाइल की। तो वहाँ पे मैं काम कर रहा था, तो भाई मैं मैनेजर से भी साफ ज़रा बात होती रहती थी। तो वो जी क्या करते थे, वो बैठ जाते थे, वो ना हमें करना ये काम हुआ है कि नहीं, वो सारी हमारी फाइलें जो है वो चेक कर अकाउंट में था। तो मैं वही चीज़ देख रहा हूँ कि भाई जो नीचे काम करने वाले तबके होते हैं ना भाई, उनके ऊपर ज़्यादा होती है जिम्मेदारी। हाँ। ऊपर वाले ने तो भाई सरसरी देखनी होती है, पोस्ट ऊपर बढ़ती जाती उसने है। तो सिर्फ फाइल मांगनी, रिपोर्ट मांगनी होती है। ऐसी बात। हालांकि ड्यूटी वो भी काम नहीं है, लेकिन उसने तो फाइल मांगनी है। और भाई काम नीचे ज्यादा ड्यूटी जो देना वो थोड़ी बहुत मोटी बात नहीं। और वो जिस तरह हर किस्म के हथियार चलाने का पता हो, उनकी पुरानी खराबियां, ये सारा कुछ पता अच्छा, हो। एक और चीज भी है इसमें, कैप्टन के नीचे 5-6 रैंक होते हैं, जैसे लांस नायक हो गया, नायक हो गया, कांस्टेबल हो गया, और उनका टोटल उनको ग्रूमिंग भी कैप्टन ने करना। बिल्कुल उनको वो तैयार करना। जो पब्लिक फंड आना है, या उनकी जो भी मतलब सैलरी वगैरह या एरिया वाइज, मतलब एक ऐसे एरिया में हो जहाँ पे मतलब नहीं पहुँच सकते, हालात ऐसे हो या फ्लड टाइप हो या ये वो, और टोटल चेक एंड बैलेंस कैप्टन का, उनको हर एक फैसिलिटी प्रोवाइड करनी कैप्टन ने, असले से लेकर पब्लिक हर के चीज़ दरमियान भाई। जो रिलेशन बनाना आदमी का, वो भी कैप्टन की जिम्मेदारी। अपने वो जी टीम सारा को करते तैयार हैं। करने में, ट्रेनिंग देने में, उनमें घुल मिलने में, मतलब हर चीज़ को हैंडल में करना होता हैंडल है। करना। तो नो डाउट भाई साहब, कैप्टन की ड्यूटी जो है वो काफी ज्यादा होती है, सख्त होती है, भाई बहुत जिम्मेदारी वाली। बहुत सख्त है, बहुत जितनी ज्यादा फैसिलिटियां बता दी हैं। हाँ, एग्जीक्यूशन करना, यानी कि अगर किसी किस्म के हालात को तनाव वगैरह हो जाए, हुकूमत के अवाम के दरमियान वो तवाज़ुन बरकरार रखें। हत्ता कि पूरी फोर्स भी है, लेकिन ये एक यूनिट में थोड़े तो नहीं ना होते। एक यूनिट की अगर किसी एरिया में प्रॉब्लम है, कोई मतलब इधर फैसलाबाद फैसलाबाद में इनका आर्मी का यूनिट है, अगर वो कैप्टन है, किसी किस्म की सारी प्रॉब्लम अचानक हो जाती है, उसे सारा हैंडल करना पड़ेगा, बिल्कुल। और साथ सिविल अदालत लेकर चलना पड़ेगा। तो एक और भी चीज है कि बंदा एक जब प्रैक्टिकली काम करता है तो उसको ना वो अंदरूनी पता चल जाता है। चल जाता है। तो हमारे जैसा बंदा जिसको वही इतना पता नहीं, तो फिर वो अगर ही बात करे तो वो अच्छा। वो हमें लगे अजीब ही है कि पूरी लेकिन समझ नहीं होगी। लेकिन एक है कि एक कैप्टन की, जो इंडियन कैप्टन की बता रहे कि इतनी ज्यादा वो जिम्मेदारी सिक्योरिटी है भाई, वो तो मैं कहता काबिल दशक है, मैं- वो तो भाई बहुत कमाल के कमाल के बंदे हैं ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदे होने, आम भाई हमारे आम बंदे होते ही नहीं, वो होते कैप्टन जो होते हैं हम आम बंदे हो ही नहीं सकता। वो ना मैं अकाउंट में था, तो भाई साहब वो बैलेंस करना होता है बराबर। तो बैलेंस शीट बनती है। साफ ज़रा कि रात को मैं ना नया था अकाउंट में, एजुकेशन चल रही थी ग्रेजुएशन में, तो एक्सपीरियंस नहीं था भाई। रात को मुझे नींद नहीं आती थी, सोचते रहना ये खाता किधर गया, ये किधर गया, वो किधर गया। तो भाई वो चीज़ थी कि रात को नींद नहीं आती थी, खाता बराबर करने। और हालांकि वो तो इतना सिक्योरिटी का मामला है ये फर्म का काम है, सिर्फ हिसाब किताब ही रखना। जिम्मेदारी तो यहाँ पर कितना कुछ पूरे कंट्री की सिक्योरिटी का सही दाव पे लगी होती है। जी। तो भाई बहुत जिगरा चाहिए और बहुत ज्यादा ये ना मतलब कैप्टन कमाल की के लोग होते हैं भाई। रिस्पांसिबिलिटियां और उसकी ड्यूटीज। हाँ, लेकिन इंडियन कैप्टन से पाकिस्तानी कैप्टन जो है उनकी ड्यूटी ज्यादा लंबी चौड़ी होती है। जैसा कि मैं आपको लेकिन मिसाल उसके देता बाद- चलूं, वो कैप्टन सफदर जैसे हैं। हाँ, ड्यूटी आती है। तो ठीक है Extra भाई। duties और उनको जो है वो पैसे भी ज्यादा मिलते हैं। जी। चलो जी ठीक है भाई, अपनी लगे और सैलरी, उनको सर्जरी वाली चीजें भी दे दिया। हाँ लगे सैलरी भी बता देते तो अंदाजा हो जाता है कि भाई आपकी कितने कमाते हैं और हम हमारे। इंडियन की तो कम ही होगी सैलरी। बहुत कम, हाँ इंडियन बहुत कम। जी। तो मैं देख रहा था भाई, इतनी ज्यादा सैलरी नहीं होती है। तो भाई एक आर्मी जवान था, उसकी वाइफ थी, वो पुलिस वाली थी। और जो उनके वालिदैन को तंग करते वो उनके थे। वालिदैन को तंग करते थे, वो आर्मी वाला रो रहा था।
तो मैं सोच रहा था कि भाई कि अगर ये यहाँ आकर वही सिचुएशन पाकिस्तान सिर्फ में एक कांस्टेबल आर्मी के हाँ, तो खून एक करना था पूरे जिले में हाँ। भाई साहब भगदड़ मच जानी थी। पर एक ब्रिगेडियर बैठा हुआ था इधर अपना जो सिविल हॉस्पिटल के सर जी। उसने फोन करना था। एक कांस्टेबल ये डीपीओ डीसी सारे पहुंच अच्छा, गए। सब हलचल मच जानी थी। हाँ। तो भाई पावर ऑफ पाकिस्तानी आर्मी सबसे ज्यादा है। चलो मानते ठीक है हैं। भाई, अपनी रात रूप तक का कवर तक में मिलते नहीं, तब तक के लिए इजाजत है। अल्लाह हाफ़िज़।